जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 58 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का नाम है, चैप्टर का नाम है, पेपर नंबर 4 है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए और बीई वालों के लिए। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 58 होगा आज, और रिड्यूसिबल इनटू कैलकुलस फॉर्म, यही जो सेशन चल रहा है इसी को मैं अभी और आगे करूंगा। तो जैसा कि देख पा रहे, क्वेश्चन दिया हुआ xp माइनस वाई टू दी होल पावर स्क्वायर इक्वल टू p टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू वाई बाई एक्स इंटू पी प्लस 1। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसको कैलकुलस फॉर्म में रिड्यूस करना है एंड देन इसका फिर जनरल सॉल्यूशन लिखना है। क्योंकि सॉल्व बोला है तो सिर्फ जनरल सॉल्यूशन लिखना है, सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं लिखना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कह देता है ऑल्सो फाइंड इट्स सिंगुलर सॉल्यूशन, तभी आप निकालिएगा। तो चलिए देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सबसे पहले लिखेंगे xp माइनस वाई टू द पावर होल टू द पावर 2 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 वाई बाई एक्स इंटू पी प्लस 1। यहाँ पर देखिए इसको xp है तो px माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, xp लिखो या px लिखो, बताइए इससे। यहाँ पर एलसीएम ले लिया x का मैंने, और मैंने दोनों तरफ क्या किया, नाउ मल्टीप्लाइंग इन RHS, दोनों तरफ नहीं सॉरी सिर्फ RHS में बाई x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें ऑन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैंने क्या किया, इसके RHS में इस इक्वेशन के RHS में मैंने ऊपर में भी x मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे में भी x मल्टीप्लाई किया। देखिए अगर ऊपर में x मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो गया, नीचे में x मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर px माइनस वाई का होल स्क्वायर x इंटू पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2yp प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे में px माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा पी स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2xyp प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर px माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं px का होल स्क्वायर माइनस 2px इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला में सेट करने की कोशिश करेंगे a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है। आइए देखिए, मतलब यहाँ पर देखिए px माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, तो वही यहाँ पर भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर px का होल स्क्वायर है, हो जाएगा px का होल स्क्वायर इजीली, और माइनस 2pxy ये तो है ही यहाँ पर, है ना। तो भाई y मतलब 2ab, a बोले तो px है और b बोले तो y, तो y यहाँ पर y का स्क्वायर नहीं है, तो y का स्क्वायर अपने से यहाँ पर जोड़ दिए और यहाँ पर अपने से घटा दिए, तो फिर बैलेंस हो गया। और x स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर है तो इसको रख दिया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो px माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे, एक्स स्क्वायर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, डेट इज इधर हो गया px माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर px माइनस वाई जो आपका RHS में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के कॉमन कर लेना है। तो देखिए मैंने वहाँ पर वही किया है, अगर ये px माइनस वाई यहाँ पर है का होल स्क्वायर यहाँ पर है, अगर LHS में आएगा तो px माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए px माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा। इधर देखिए ये चीज़ को इधर ले आएंगे तो होगा ना, px माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, क्योंकि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो px माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होगा, और जब px माइनस वाई का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो माइनस px माइनस 1 का px माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा, जो कि इसको अगर इधर टानेंगे लेफ्ट हैंड साइड में टानेंगे तो माइनस px माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा, ऑब्वियस सी बात है, और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इधर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो अब देखिए px माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर रहने दीजिए, ये इंटू में डिवाइड में चला गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसको रिड्यूस करना है भाई कैलकुलस फॉर्म में, तो इसलिए हम लोग को कुछ पुट पार्ट करना पड़ेगा। आइए, तो आप बोलेगा कि यहाँ पर y इक्वल टू vx पुट करेंगे तो ये कैलकुलस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आप बोलेगा कि सर आपको तो पता है बट हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि यही चीज़ पुट करेंगे, तो आप एक बार x इक्वल टू vy करके पुट करके देख लीजिए, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू पुट कर लीजिए और वाई स्क्वायर इक्वल टू भी पुट कर लीजिए, लेकिन तो सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू और वाई स्क्वायर इक्वल टू भी पुट करना होगा, तो आप करके देख लीजिए, उससे भी हो सकता है। और x बराबर एक बार u पुट करते हैं, y बराबर एक बार v पुट करते हैं, जब मेरा e टू द पावर x और e टू द पावर v
ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर वाई होता है, ई टू द पावर एक्स होता है तो यू पुट करते हैं, ई टू द पावर वाई होता है तो भी पुट करते हैं। तो ये तो सर ये तो जनरल हम लोग जानते हैं, बट ऐसे सिस्टम में कैसे करेंगे? ये इक्वेशन 1 तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इसमें क्या पुट किया जाए तो क्या होगा। लेकिन बाबू देखो एक बात यहाँ पर समझो, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी डिग्री 2 है, यहाँ पर भी डिग्री 2 है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी डिग्री 2 है। ऐसा केस में जब भी ऊपर में एक्स वाई नीचे में एक्स वाई रहे, या फिर नीचे में सिर्फ एक्स रहे वहाँ पर ऊपर में एक्स वाई रहे, तो इस केस में जनरली मोस्ट ऑफ द केस में करते क्या जानते हो? यहाँ पर पहले बात तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्स भी है, वाई भी है, पी भी है, तो तीन जन यहाँ पर नहीं रह सकता है जी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा आपस में, मारपीट हो जाएगा। तो कम से कम 2 ही जन रहना चाहिए, तभी तो हम लोग आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम करेंगे क्या, y इक्वल टू वी एक्स पुट किया तो कोई बोलेगा कि हम जो है कि x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे। पुट कर लो बाबू, क्या दिक्कत है, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। तो ये जस्ट आपका प्रैक्टिस से बनता है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको पता चलेगा कि हाँ क्या पुट करने से क्या होगा, है ना। ये चीज़ आपके बस प्रैक्टिस से ही, बस और कोई शॉर्टकट नहीं है बाबू, कोई इसका रूल कोई रेगुलेशन नहीं है, ये बात याद रखना, बस कोई शॉर्टकट है ही नहीं, आपका प्रैक्टिस से बनेगा, बस इतना ही है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन का आपका उतना बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि हवा ही नहीं लगेगा कि क्या पुट करेंगे, है ना। तो यही बात है। तो y इक्वल टू वी एक्स मैंने पुट किया, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिवाइड बाय x, इधर v को छोड़ा x को किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 हो गया। आप बोलोगे कि v इक्वल टू आपने x इक्वल टू वी वाई क्यों नहीं पुट किया? अरे बाबू अगर x इक्वल टू वी वाई पुट करते तो विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना पड़ता, तो एक थोड़ा सा झमेला हो जाता, ठीक ना। फिर उसको dx बाई dy आता तो उसको हमको पलटना पड़ता, 1 dy बाई dx करना पड़ता, फिर उसको p पुट करना पड़ता, तो आंसर में होता 1 p, ऐसा समथिंग होता, थोड़ा लंबा हो जाता, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। तो चलो ना मतलब घबराने का नहीं है, ठीक है ना, एकदम आराम से एकदम मस्त मौला पढ़ना है, ठीक है। करते जाओ क्वेश्चन अपने बुक से भी अपना हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम हो जाएगा, सब पार घाट लग जाएगा। हम तो है ही साथ में हमेशा है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो y को अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट तो dy बाई dx, v को छोड़ा x को किया डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, x को छोड़ा फिर v को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dv बाई dx हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है, dy बाई dx को हम p मानते हैं, स्मॉल p मानते हैं, जानते ही हैं, और ये dv बाई dx आया है तो इसको कैपिटल P मान लेते हैं, कैपिटल P, ठीक है ना। आइए वह लिख दिया, तो dy बाई dx के स्मॉल p इज v इंटू 1 तो v प्लस x इंटू dv बाई dx को कैपिटल P। अब जानते हो स्मॉल p का वैल्यू ये आ गया, स्मॉल p का वैल्यू ये आ गया, इसको घेर लो बढ़िया से, घेर लो, घेर लिए। अब इक्वेशन 1 बिकम्स, आओ देखो बाबू इक्वेशन 1 कहाँ गया रे बाबू, कहाँ गया रे, कहाँ गया, लिखे नहीं क्या? अच्छा लिखे नहीं है, लो भाई इसको इक्वेशन 1 ट्रीट कर लो, है ना, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 नहीं, कहीं लिखे जरूर होंगे। हाँ ये देखो यहाँ पर तो लिखे है ना, इक्वेशन 1 यहीं पर तो लिखे है ना, दिख नहीं रहा था, छूप जाता है कभी कभी। देखिए इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 कहाँ गया ये, तो देखो x को छोड़ दिया स्मॉल p के जगह पर, ये पूरा ठूस देंगे, ठीक है ना, v प्लस एक्स पी, v प्लस x इंटू कैपिटल p, ठीक है, माइनस y का y हो गया, और इसका होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर, और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y के जगह पर देखो तो क्या पुट किया मैंने, vx, तो y की जगह पर vx पुट करेंगे तो वो स्क्वायर है तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस v स्क्वायर बचेगा, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स भी हो जाएगा मतलब वी एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर पी, और वाई का वैल्यू क्या था वी एक्स, तो यहाँ पर वी एक्स रखें तो माइनस वी एक्स, तो माइनस वी एक्स और प्लस वी एक्स मर जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर इंटू पी। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, इंटू पी का करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर मर जाएगा, तो ऊपर में एक ठो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि एक्स टू द पावर 4 है तो 2 ठो मर जाएगा, तो फिर 2 ठो बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया जनरली और फाइनली एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया सिर्फ, है ना। तो एक काम करो, ये कैपिटल पी का स्क्वायर है, और इधर मेरा बचा क्या है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में ये एक्स स्क्वायर इंटू में डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर है सर। अब आगे बताना पड़ेगा, यहाँ से p का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा, ठीक है ना, कैपिटल p का वैल्यू निकल जाएगा। पहले आप इतना करो, इधर हमको इरेज करना पड़ेगा, है ना। चलिए पहले आप इसको इतना उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, इसके बाद फिर हमको आगे करना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ तक हमने कर दिया था,
और इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला मैंने इरेज करके फिर से लिखा हूँ, तो इसका मतलब इस यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप ये वाला लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने आशा है कि लिख लिया होगा। तो ये पी स्क्वायर इक्वल टू समथिंग है, तो इधर पी है तो स्क्वायर है तो उधर चल जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ऊपर में रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट को बांट रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर का बाहर में एक्स निकलेगा, फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, फिर ऊपर में रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर और नीचे में एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इस कैपिटल पी का वैल्यू क्या था, कैपिटल पी का वैल्यू क्या लेट किए थे बाबू, तो याद कीजिए डी बी बाई डी एक्स लेट किए थे। अरे डी वी बाई डी एक्स लेट किए थे तो कैपिटल पी का वैल्यू डी वी बाई डी एक्स रख दिए। लेकिन बड़ा बात ये है कि ये अब भी कैलकुलस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुआ। बड़ा बात ये है कि ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन अब भी कैलकुलस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुआ। लेकिन कोई बात बड़ा नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए मुझे तो सॉल्यूशन निकालना है, मुझे तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है, चाहे वो किसी भी विधि से हम निकाल रहे हो, चाहे वो हम किसी मेथड से निकाल रहे हो। लेकिन अगर कर दे, लिख दे, है ना, सॉल्विंग या सॉल्व और फाइंडिंग इट्स जनरल इक्वेशन बाय कैलकुलस फॉर्म या कैलकुलस मेथड, तो फिर आपको कैलकुलस इक्वेशन ही कैलकुलस मेथड ही लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बोला नहीं था हमको कि कैलकुलस मेथड ही लगाइए, लेकिन मैं बहुत कोशिश किया कि कैलकुलस इक्वेशन में बदल जाए, कैलकुलस इक्वेशन में बदल जाए, लेकिन नहीं बदला। लास्ट तक देखिए आप, डी बी बाई डी एक्स और यहाँ पर भी और एक्स है, तो ये देखा जाए तो लग रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। तो ये वेरिएबल इसका सेपरेट हो रहा है। देखिए डी बी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे, फिर देखिए इधर x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इधर dx है, डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चल गया dx और इंटीग्रेशन। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, इसीलिए वेरिएबल सेपरेबल लग गया। आपको मालूम है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है, तो भी है तो साइन इनवर्स भी हो जाएगा, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस 1 अपॉन एक्स नीचे में था तो ऊपर में लेके चल जाएंगे, तो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर अगर रूट में है तो बाहर निकलेगा, एक तो एक्स निकलेगा, तो 1 अपॉन एक्स निकलेगा, मतलब ओनली एक्स निकलेगा, तो वो फिर ऊपर में चल जाएगा तो एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब 1 अपॉन एक्स को टी पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, डिफरेंशियल निकालेंगे। आप लोग क्लास 12th में लिखते थे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, है ना, ऐसा लिखते थे, तो ये गलत करते थे क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल निकाल रहे हैं। आप लोग करते थे जब पुट करके डिफरेंशिएशन करना होता तो बहुत बच्चा लिखता था डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। इन बहुत कोई लिखते थे, एक्चुअली में हम लोग वहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं करते थे, एक्चुअली में वहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल निकालते थे। क्या निकालते थे? डिफरेंशियल। मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएट हो रहा है बोथ साइड्स। अगर एक तरह से देखा जाए तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही हो रहा है। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से डी एक्स बाई डी एक्स होता है, फिर इधर डी टी बाई डी एक्स होता है, डी एक्स कट जाता है, होता है ना। लेकिन एक्चुअली में ये नहीं था बाबू, यहाँ पर डिफरेंशियल निकाल रहे हैं और आपको मैंने बताया था डिफरेंशियल कैसे निकलता है। जिसका डिफरेंशियल निकाल रहे हैं उसी को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और उसी को फिर लिख भी देना ऊपर में। उसी dx को अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो नीचे में dx आएगा, तो उसी को dx में लिख देते हैं फिर बगल में। छोड़िए, उतना लफड़ा नहीं करना है। आप हमारे पिछले प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा तो मैंने उसमें डिफरेंशियल कैसे निकलता है, हाउ टू फाइंड डिफरेंशियल, मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। तो खैर वैसा नहीं है, अवश्य करना नहीं है, उतना ताम झाम नहीं करना है। देखिए 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और टी का करेंगे तो डी टी हो जाएगा, बस खत्म। इतना तो जान ही रहा है। ये नेगेटिव में है तो उधर आ गया, तो इधर नेगेटिव है, ये वाला उधर चल जाएगा, समझ रहे ना। मतलब जस्ट ये वाला साइन तो उधर कर दिए, क्या प्रॉब्लम है। आप ऐसा नहीं कहिएगा कि ये नेगेटिव है तो उधर के पॉजिटिव। अरे नेगेटिव इंटू में तो डिवाइड में चल गया, तो 1 अपॉन माइनस 1 तो माइनस डी टी ही ना होगा। सिंपल सा लॉजिक है। क्यों ऐसा किया सर आपने? तो ये साइन इनवर्स भी तो साइन इनवर्स भी तो हो गया, साइन इनवर्स भी तो हो गया। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू क्या है? माइनस डी टी। तो यहाँ पर माइनस डी टी रूट ओवर 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन एक्स का जगह पर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो गया। अब आपको मालूम है कि 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी होता है, लेकिन माइनस तो लगा हुआ तो इसलिए माइनस लगा दिए, साइन इनवर्स टी होगा। अब प्लस के एक इंटीग्रल कांस्टेंट
और यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स v का वैल्यू खोल दिए, देखिए वहाँ पर देखिए v को क्या पुट किए हैं, y इक्वल टू vx पुट किए तो v बराबर y अपॉन x हो जाएगा, तो v बराबर y अपॉन x हो जाएगा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स t के जगह पर, t के जगह पर क्या है बाबू, तो 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x हो गया प्लस k। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लिखेंगे, तो पहले आप इतना उतारिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक तरफ कर लेते हैं ना, हाँ, तो ऐसा है कि आपने अभी तक उतार लिया होगा। और चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, और हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ना, p जो है कि फर्स्ट ऑर्डर को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके जनरल सॉल्यूशन में कम से कम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जरूर आएगा, है ना, क्योंकि आर्बिट्रेरी जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, कम से कम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जरूर आता है। अगर एक बार डिफरेंशियल है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो एक बार उसका एक ठो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जरूर आता है। अगर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो फिर 2 ठो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जरूर आता है, ठीक है ना। तो ये देखिए स्मॉल p था, और कैपिटल P भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। तो इसका मतलब कम से कम इसके जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जरूर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, है ना, साइन इनवर्स y अपॉन x, ये देखो बाबू उधर माइनस में है तो LHS में आएगा तो प्लस में साइन इनवर्स ये 1 अपॉन x, है ना, इक्वल टू k, है ना। यहाँ पर लिख दीजिएगा विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। नीचे में क्या लिखना है, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, नीचे में लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। अब आगे आपको अगर सपोज कीजिए, अगर आपको आगे क्या चाहिए, सिंगुलर सॉल्यूशन, तब कैसे निकालिएगा, तो जो आपका कैलर्स फॉर्म में रहता है ना, कैलर्स फॉर्म में, अगर कैलर्स फॉर्म में रहता तो फिर उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू p, देन वी फाइंड जो है कि देन वी फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन, तब हम लोग निकाल सकते थे सिंगुलर सॉल्यूशन, है ना। और नहीं तो फिर जो जनरल सॉल्यूशन होता था, है ना, जो जनरल सॉल्यूशन होता था तो उसमें क्या करते थे, याद कीजिए, कैलर्स फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए p का वैल्यू c पुट करते थे, तो उस केस में क्वाड्रेटिक फॉर्म से हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसको आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा, सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ना तो जनरल सॉल्यूशन मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो पा रहा है, पहली बात तो ये, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ना तो इसका जो है कि जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन यही है ना बाबू, तो इसका जनरल सॉल्यूशन ना तो सी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक हो पा रहा है, क्वाड्रेटिक इन सी नहीं हो पा रहा है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इन सी नहीं हो पा रहा है, बात को समझो, ये जो जनरल सॉल्यूशन आया ना, ये क्वाड्रेटिक इन सी नहीं हो पा रहा, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि ये कैलर्स फॉर्म में नहीं है, कैलर्स फॉर्म में होता तो p के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल लेते, बट दोनों में से कोई नहीं है, कुछ ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नीचे में लिख दीजिएगा हियर सिंगुलर सॉल्यूशन इज डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, यहाँ पर नीचे में लिख दीजिएगा हियर सिंगुलर सॉल्यूशन इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। हालांकि ये बोला नहीं है सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो फिर आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अगर बोल दे ये क्वेश्चन में, अगर आपको बोल दे एग्जाम में कि फाइंड आल्सो फाइंड इट्स सिंगुलर सॉल्यूशन, तो नीचे में लिख दीजिएगा हियर सिंगुलर सॉल्यूशन कैन नॉट बी फाइंड, व्हाई, बिकॉज हियर द जनरल सॉल्यूशन कैन नॉट परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इन सी, ये पहला कारण लिख दीजिएगा। और दूसरा कारण लिख दीजिएगा एंड इट्स सेकेंड रीजन इज here the given differential equation is not a form of Caylor's, therefore here cannot be find सिंगुलर सॉल्यूशन। तो यही दो रीजन लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। हालांकि अगर एग्जाम लेने वाला जान ही रहा है, क्वेश्चन सेट करने वाला जान ही रहा है कि इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो फिर ये आपको क्वेश्चन क्यों देगा फालतू का, है ना। तो हालांकि आपको नहीं बोलेगा फिर नीचे में कि सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, है ना, ऐसा नहीं बोलता है। अगर उसमें फाइंड आउट करने रहेगा तभी आपको बोलेगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा अच्छा तरीके से, लेक्चर नंबर 58। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 59 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।